हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के सवाल नंबर 8 को करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने सवाल नंबर 7 तक कराए थे। चलिए सवाल नंबर 8 को समझते हैं, उसके बाद से सॉल्व करने के लिए सीखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाए जिससे कि एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। तो चलिए सवाल देखिए। दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो क्या दिया गया है? तो यहाँ पे आपको दिया गया कि एक बिंदु यहाँ पे है आपका और एक बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q। इसका जो कोऑर्डिनेट है वह 2, -3 है, यानी कि इसके निर्देशांक बिंदु 2, -3 है और Q के निर्देशांक बिंदु 10 और y है। और हमें इनके बीच की जो दूरी है, यह दूरी हमें दे दी गई है। कितनी है? तो यह दूरी हमें दे दी गई है कि यह हमारी 10 मात्रक है। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेने हैं कि हमें इसकी दूरी इतनी दी गई है। अब हम यह तो जानते हैं कि जो दूरी है, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है यह तो पता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर लिखने हैं, उसके बाद आपको इस प्रकार का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है? दूरी। दूरी यानी कि आपको निकालने हैं पी क्यू। तो पी क्यू, तो पी क्यू जब भी आपको निकालना है तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले को लिखिएगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 हमारा कौन होता है? तो 2 हमारा वह होता है जो हमारा लास्ट में था, यानी कि q हो जाएगा हमारा 2। तो x2 कितना है? 10 माइनस x1 यानी कि p वाला कितना है? 2 है, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y है, माइनस y1 कितना है? तो -3 है, तो -3 स्क्वायर। ठीक है, तो y -3 का स्क्वायर। अब इसे चलिए सॉल्व किया जाए। तो बताइए 10 में 2 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे y है, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। और देखिए दूरी आपको कितनी दी गई थी? 10 मात्रक। तो जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे आपको 10 10 10 लिखते चलना है, क्योंकि दूरी हमें 10 मात्रक दी गई है। तो 10 बराबर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab यानी 3 दूनी 6 y प्लस 3 तिया 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर स्क्वायर रूट है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? तो पता है कि स्क्वायर बन जाएगा, तो 10 का स्क्वायर इधर हो जाएंगे। इधर क्या है? इधर देखिए यहाँ पे 64 थे, यहाँ पे 9 थे, जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3 6 और 1 7 यानी 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हो गए। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, तो और आपको इधर से ये बराबर के साइन को भी देते चलना है। चलिए अब देखिए, अब इसे इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 100। ठीक है, चलिए तो अब 100 को इधर ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू हो गए आपके 0। अब जब इसे माइनस कीजिएगा और कितने होंगे? तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, देखिए 100 में 73 चले जाएंगे तो 10 में 3 चले गए 7, 9 में गए तो 2 27 बराबर 0। अब इन्हें 6 को ऐसे चीज़ में ब्रेक करना है जिसे जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए, गुना करने पे 27 आने चाहिए। किस में तोड़ें? आप लोग माइंड लगाइए। देखिए वाई स्क्वायर प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। चलिए दोनों को गुना कीजिए, 9 तिया 27 आ गए, माइनस प्लस माइनस। अब इनको
सॉल्व किए तो 9 में 3 चले गए, 6y आ गए प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन करिए। देखिए वहाँ यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y को निकाल लीजिए। कितने बच गए, y प्लस 9। यहाँ पे क्या है, माइनस है और 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया y, यहाँ पे माइनस तो निकल गया, क्या बच गए प्लस। अब 9 तिया 27 बराबर 0। इसके आगे जब सब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए y प्लस 9 हमें कॉमन मिल रहे हैं, तो y प्लस 9 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बच गए, तो y माइनस 3 बराबर 0। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो y प्लस 9 बराबर 0 होता है या फिर y माइनस 3 बराबर 0 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए गुना में तो ये 0 तभी हो सकता है, या तो ये वाला 0 हो या तो ये वाला 0 हो या फिर दोनों 0 हो, और कोई केस है ही नहीं जिसमें कि यह हमारा 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए y इधर प्लस 9 है, उधर जाएंगे तो माइनस 9, या तो y का मान माइनस 9 आना चाहिए या फिर y का मान क्या, देखिए इधर 3 माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएंगे, यानी कि जो y है वह y क्या होना चाहिए, वह y होना चाहिए -9 या 3। तो y का मान आ गया आपका -9 और 3। बस आपको इसी तरह से सवाल को सॉल्व करने थे। देखिए कितने आसानी से सवाल सॉल्व हो गए। आपको देखने में सवाल थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल मार्क्स भी इसी तरह के देते हैं। यह सवाल आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर दिला सकते हैं, और जो 3 से 4 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसीलिए आप इस को ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए समझने की। यदि एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि हमारा होने वाला है आपका सवाल नंबर 9। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 9 पे। तो चलिए अगले सवाल को देखें, जो कि है हमारा सवाल नंबर 9। क्या दिया है सवाल में, पढ़िए। दिया है यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए, थोड़ा मैं इसमें रफ करता हूँ। सबसे पहले देखिए समदूरस्थ दिया गया है, तो बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर समदूरस्थ कहने का यह भी तो मतलब हो सकता है कि एक लाइन है, उस लाइन के बीच में कोई एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इस लाइन का आधा हो जाएगा ये वाला बिंदु। तो देखिए यह जो है इसे समदूरस्थ नहीं कहा जाएगा, या इसे क्या कहा जाएगा, इसे मध्य बिंदु कहा जाएगा। इसे आपका मध्य बिंदु कहा जाएगा, या आपका समदूरस्थ नहीं होगा। देखिए समदूरस्थ में देखिए कोई दो बिंदु है, और समदूरस्थ कहने का मतलब है कि वह बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, दोनों से समान दूरी पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं जरूरी है कि वह बिंदु एक लाइन बना रहा हो। देखिए इसमें बिंदु लाइन बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, लेकिन समान दूरी पर है। समान दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। तो यह हुआ समदूरस्थ और यह हुआ मध्य बिंदु, इसलिए दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है, x का मान। चलिए इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, या तो हमारा रफ था, इसे आप नहीं नोट करेंगे, या आपके सिर्फ समझने के लिए था। देखिए डायग्राम हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं कि यह हमारी बिंदु है जो कि हमें दी गई है P, यह हमारी बिंदु है जो कि हमें दी गई है Q, और मैंने मान लिया कि यह वह बिंदु है जो दोनों से समान दूरी पर है, जो कि है हमारा Q, और इस बिंदु को बोला गया था R। थोड़ा सा गलती हो गया, आप लोग इसे देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए P का मान आपको दिया गया है 5 है -3 है, R का मान दिया गया है x है 6 है, और Q का मान दिया गया है 0 है और 1 है। ठीक है, और इन Q क्या है, इन दोनों का बीच की दूरी समान है। ठीक है, तो यह हो गया आपका डायग्राम। तो इस डायग्राम को आपको बनाने हैं। उसके बाद जो हमें दिया गया उसे हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या दिया गया, तो दिया गया, सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, जो आपको सवाल में दिया है तो लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है कि
P से Q तक की दूरी और Q से R तक की दूरी क्या है, तो बराबर है। P से Q तक की दूरी Q से R तक की दूरी आपकी बराबर है। तो इस फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। और यदि आप फॉर्मूला नहीं लिखें तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका सवाल यहाँ पे गलती नहीं होगा। लेकिन देखिए फॉर्मूले में तो हमारे रूट होते हैं, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएंगे, इधर हमारे पी क्यू का स्क्वायर आने की वर्ग हो जाएगा, इधर क्यू आर का स्क्वायर आने की वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बिना फॉर्मूला लिखे इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, q है, q बाद में यानी वो पहले हो जाएगा, तो x1 का मान हो जाएगा 0 माइनस p है पहले, तो x2 का मान हो जाएगा आपका, सॉरी x1 का मान हो जाएगा आपका 5, तो ओ 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2। देखिए q है बाद में, तो y2 तो हो जाएंगे q वाले तो कितने हैं 1 है, माइनस कितने हैं p वाले तो -3 है, तो -3 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। देखिए वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं बराबर नीचे दे रहा हूँ। आप इस डायग्राम को ऊपर जब बनाइएगा तो आपको यहाँ जगह मिल जाएंगे। देखिए आप r है बाद में, यानी कि r वाला लिखाएगा पहले, तो क्या है x है, माइनस x1 क्या है 0 है, तो x माइनस 0 के स्क्वायर, प्लस y2 कितने हैं 6 हैं, y1 कितने हैं 1 है का स्क्वायर। तो चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। तो ये 0 में 5 जाएगा, कितने हो जाएंगे, तो -5 के हो जाएंगे आपके स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो बीच में तो आपका प्लस है ही, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 के स्क्वायर बराबर x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर, प्लस 6 में चला जाएगा तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। देखिए यहाँ भी प्लस में 25, यहाँ भी प्लस में 25, दोनों कैंसिल होंगे, बोलेगा हाँ सर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए तो क्या क्या बचे, तो इधर हमारे बच गए 16, इधर हमारे बच गए एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इस तरह से जो x है तो x का मान क्या आ गया √16। पता है कि रूट प्लस माइनस दोनों में होते हैं, यानी कि x का मान हो जाएगा प्लस -4, यानी कि यहाँ पे x का आपका 2 मान आएगा +-4। तो यहाँ पे आपके x के 2 मान आ गए +4 और -4, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट था x तो हमारा निकल गया। अब दूरियां QR तथा PR ज्ञात करने के लिए दिया है, QR तथा PR ज्ञात करने के लिए दिया है। देखिए यदि मैं बात करूं QR की, यदि मैं बात करूं Q से R की दूरी, तो देखिए एक बार x की जगह पे आपको क्या लेने हैं +4, एक बार आपको -4 लेने पड़ेंगे। PR की जब भी बात करूं तो R का मान एक बार +4 एक बार -4। तो चलिए पहले हम लेके चलते हैं +4 को, लिखेंगे जब x बराबर +4 हो, जब x बराबर +4 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब आप देख सकते हैं कि जो आपका r था यानी कि x, 6 था वह क्या हो जाएंगे 4, 6 हो जाएंगे। तो जो r हैं आपके वह 4, 6 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो हमें निकालने के लिए बोला गया वो हम निकालते हैं। तो क्या बोला गया QR निकालने के लिए बोला गया है, तो QR, तो QR बराबर तो को पता है फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर बराबर हुए √x2। x2 का क्या मान हो जाएगा, तो देखिए लास्ट में r है तो r वाला हो जाएगा आपका, तो कितना है तो 4 है, 4। x1 क्या है q है, तो q हमारा क्या था, तो q जो हमारा पॉइंट था वह था हमारा 0 और 1, तो x1 तो हो गए हमारे 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितने हैं, तो y2 देखिए r बाद में यानी कि y2 आपके 6 हैं और y1 आपके 1 हैं का स्क्वायर। अब जब इसे स्क्वायर कीजिएगा कितने हो गए, तो
तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 में 1 चला गया तो 5 का स्क्वायर, यानी कि यह आपके हो गए 4 4 16 प्लस 5 25। सॉल्व कीजिएगा कितने हो जाएंगे, तो 6 5 11 के 1 2 3 और 1 4, यानी कि रूट 41 मात्रक। तो क्यू आर जो है वो आपका कितना हो गया, तो क्यू आर यहाँ पे आपके हो गए रूट 41 मात्रक। ठीक है, तो क्यू आर यहाँ पे हो गया आपका रूट 41 मात्रक। अब जो अगला बनाना है वो मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इधर मैं एक लाइन ड्रॉ करके इधर से सॉल्व करूँगा। तो ये अगला हमें दिया था क्यू आर के बाद निकालने के लिए पी आर को, क्या दिया था, पी आर को निकालने। तो चलिए पहले मैं पी पॉइंट को लिख लूँ। तो पी पॉइंट हमारा क्या दिया गया था, सवाल में 5 - 3 दिया गया था, और आर क्या आया, हुआ तो आपका एक्स का मान 4 और 6 आया। ठीक है, चलिए अब हमें दिया गया है कि आप पी आर निकालो। तो देखिए पी आर हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले को लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो x2 यानी कि जो लास्ट में क्या है, आर के साथ x1, x आपका 4 है और x1 हो जाएंगे -5 के स्क्वायर, y2 कितने हो जाएंगे 6 और -3 के स्क्वायर, रूट है आपका। देखिए 4 में 5 चले जाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 + 1 82, तो कितने आ गए, रूट 82 मात्रक। तो आपका जो पी आर था उस पी आर का मान आ गया आपका रूट 82 मात्रक। ठीक है, चलिए अब ये सब कब हुआ, जब मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आर का मान कितना लिया था 4। तो एक बार अब मैंने आर का मान 4 लिया तो आपका यह आंसर आया। अब की बार आपको आर का मान -4 लेके इसे सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे या फिर तथा दे दीजिए, क्या तथा देखिए कि x का मान हम ले रहे हैं -4, x का मान हम ले रहे हैं -4। तो हमारा जो पॉइंट था आर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा हमारा -4 और 6। कितना हो जाएगा, -4 और 6। अब चूंकि हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं सबसे पहले क्यू आर, क्योंकि एक बार मैंने 4 लेके निकाला था, -4 लेके निकालूंगा, तो इसलिए क्यू आर, तो क्यू का आपका जो मान है वो तो फिक्स ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, 0 1। तो चलिए क्यू आर निकाला जाए। तो आपको फॉर्मूला तो लिखने ही है, क्या होते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x2 का मान क्या होगा, यानी r का तो कितना है -4, माइनस x1 कितने हैं तो 0, तो -4 - 0 का स्क्वायर प्लस, देखिए y2 आपके कितने हैं, तो y2 देख सकते हैं 6 हैं, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया और 6 में 1 चले गए तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितने होते हैं 16 और 5 के स्क्वायर होते हैं आपके 25। अब 16 और 25 को ऐड करने पे कितना आएगा, रूट 41 मात्रक, रूट 41 मात्रक। ठीक है, तो देखिए P का मान 4 लेके मैंने आपका QR निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 सवाल तो निकल गए हैं। अब चलिए जो हमें अगला निकालना है वह हमें क्या निकालना है, तो वह हमें PR निकालने हैं। तो चलिए PR को फाइंड करते हैं। तो हमें PR निकालना है। P का मान 5 - 3, R का मान -4 और 6 यहाँ पे होंगे। चलिए तो ये PR, तो PR के सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब x2 PR लास्ट में R है, यानी कि वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो -4 और देखिए ये कितना होता है -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2
y2 कितने हो जाएंगे 6 माइनस यहाँ पे -3 के स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए रूट -4 -5 कितने होते हैं 5 और 4 -9 के हो जाएंगे स्क्वायर, प्लस 6 और +3 तो 6 3 हो जाएंगे आपके 9 के स्क्वायर। देखिए आप लोग यहाँ गलती नहीं कीजिएगा सर, देखिए -9 है यहाँ +9 है, दोनों को क्यों न घटा दें, नहीं यहाँ पे घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्यों, क्या -9 +9 तो है, लेकिन उसके ऊपर में उसको सेफ्टी करने वाला, उसका सुरक्षा करने वाला कौन है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर का काम करना होगा। चलिए, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे भी हो गया 9 का स्क्वायर 81। आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों जगह से 81 को क्या कर लें, कॉमन कर लें। यहाँ पे कितने बच गए, 1, यहाँ पर भी 1। अब 81 का रूट कितना होता है 9, या तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √2 मात्रक। तो यह आ गया आपका PR का मान। तो एक बार जाओ सब मान को निकाल लें, उसके बाद आप सबको लिख दें। तो सबसे पहले आपको क्या बोला था, QR और PR को बोला था। देखिए ये QR और PR तो बोला था लेकिन उसके बाद जो हमने दूसरा मान निकाला उसे हम बताएंगे अथवा से, क्योंकि एक बार तो 4 लिया तो यह आ जाएगा, और फिर अथवा से जो दिखाएंगे वहाँ पर भी QR और PR को आपको, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आंसर का फॉर्मेट इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए हर एक के मान यहाँ पे लिख लिए जाएं। तो देखिए QR का मान कितना आया था, तो QR का मान आपका आया था √41, √41, और √41 क्या, तो √41 मात्रक आपको लिखने हैं। और PR का मान कितना आया था, तो PR का मान हमारा आया था √82, √82 मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार से अब की बार QR का जो मान निकाला वह अभी कितना आया, तो वह भी हमारा √41 मात्रक ही आया। और जो PR था उस PR का मान कितना आया वो तो आप देख ही रहे हैं, 9√2 मात्रक आया। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर्स को यहाँ पे लिखने थे। तो आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।